श्याम सुंदर की अपूर्व माधुर्य विराजमान है कि विमल तलक होने पर भी आज उनकी शोभा अद्भुत हो रही है। और वेलित अलकम अलकावली बिथुर कर झुककर झूमकर मुख कमल के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान है। वेलित अलकम, वेलित झुकी हुई अलकावली सुशोभित हो रही है। और रण भृंगस्तोमम, जिनके पीछे भौराओं का, भृंग माने भौरा, स्तोम माने समूह, भौराओं का समूह रणक माने उनके गुणानुवाद का गायन करते हुए पीछे पीछे चल रहा है। स्तुत तुलसी का सिर परिमला, और ये भौरा तुलसी जी की परिमल की प्रशंसा करते हुए विराजमान है। क्यों जी? वृंदावन में इतने पुष्प खिल रहे हैं, तुलसी की वंदना क्यों कर रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहीं श्री युगल गीत की टीका में एक बड़ा सुंदर भाव दिया। उन्होंने कहीं सुना होगा उस समय संतों की सभा के बीच में, कहीं शास्त्र में तो प्रमाण नहीं मिलते हैं, परंतु रसकों की सभा में कहीं सत्संग में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने सुना होगा कि जहां जितनी ज्यादा भक्ति उज्जवल होती है, बढ़ती है, तुलसी में उतनी ही ज्यादा गंध आने लगती है। यदि भक्ति का प्रभाव हृदय में अभी कम है तो तुलसी में कम गंध आएगी। भक्ति का प्रभाव ज्यादा है तो ऐसे संतों की गोष्ठी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने सुना था कि जहां जितना भजन बढ़ेगा उतना तुलसी में गंध और ज्यादा आएगी। इसलिए गंधमत्त तुलसी मधुमत्तई, ये जो श्री श्रीमद् भागवत में युगल गीत का जो वचन है, इसकी टीका में उन्होंने उल्लेख किया है कि जहां जितना भजन बढ़ता है उतनी तुलसी में गंध आती है। क्योंकि वृंदावन के ये भोरा, ये परम भक्त हैं, इसलिए ये कमलों के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, ये चंपे के ऊपर, कुंद के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, ये श्याम सुंदर की माला में तुलसी का जो थाक लगा हुआ है, उस थाक की मंजरी के ऊपर बैठ करके उसकी गंध से मतवाले हो रहे हैं। भले है गंध मत तुलसी मधुमत्त, मधुमत्त माने भोरे, वे तुलसी की गंध से मतवाले हो रहे हैं। तुलसी की विशेषता है। और यहां पर उसी भाव को टीका में भी वही भाव दिया विश्वनाथ जी ने, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ काव्य में भी वही भाव दे रहे हैं कि स्तुत तुलसी का सृत परिमला, जो तुलसी की माला के परिमल की स्तुति करते हुए विराजमान, क्योंकि भक्ति सबसे ज्यादा विराजमान है श्री युगल सरकार श्री श्याम सुंदर की नासिका में। इसलिए तुलसी गंध से संपृक्त होकर के यदि कोई वस्तु विराजमान है, तुलसी गंध से संपृक्त होकर के, तो उसको श्री श्याम सुंदर बड़ी रुचि के साथ में ग्रहण करते हैं। तुलसी यदि नहीं समर्पित है तो श्री श्याम सुंदर उस वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। तो गंधमत्त तुलसी मधुमत्तई, यहां पर वही भाव प्रकट हो रहा है। श्रुत प्रेक्ष पिंछा, जिन्होंने मस्तक के ऊपर मयूर मुकुट धारण कर रखा है, और वो मयूर मुकुट झुक झुक करके कह रहा है कि भैया यदि तुमको अपने घर द्वार गृहस्थी संसार को संभालना है तो दूर रहना, दूर रहना। समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहर उठती हैं तो वहां पर 3 नंबर 4 नंबर कहीं मार्क लगा दिए जाते हैं कि लहर ऊंची उठ रही है, मछुआरे समुद्र में न जाए। ऐसे ही ये मयूर मुकुट हिल करके मानो कह रहा है कि भैया समुद्र में माधुरी की, इस रस समुद्र में माधुरी की लहर उठ रही है ऊंची ऊंची, यदि तुमको बचना है तो खबरदार इससे दूर रहना, दूर रहना। ऐसे श्रुतः प्रेक्षक पिच्छा, श्रुत माने धारण कर रखा है, प्रेक्षक माने हिलता हुआ जो मयूर मुकुट, वो आज अपूर्ण रूप से कह रहा है। और अरुण दर नतोष्णीश शोभगा, और जिन्होंने लाल रंग का कुछ दर माने कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ऐसा टेढ़ा उष्णीश धारण कर रखा है। कुश्ती वुस्ती लग करके आए हैं, अब दोबारा तो पार बाधी नहीं है, जो पार उतार करके रखी थी उसको वापस
श्री मस्तक के ऊपर जब धारण किया तो वो एक तो मूल से पाग बांधना और एक पहनी हुई पाग को दोबारा पहनना, दोनों में अंतर तो पड़ेगा। इसलिए दरह उन्नत उष्णीश, जो उष्णीश है वो अब ठीक भ्रूणों को छूता हुआ नहीं है, भ्रूभंगमा को छूता हुआ नहीं है, कुछ ऊंचाई है, क्योंकि यों की त्यों उस उष्णीश को सिर के ऊपर, उष्णीश माने पगड़ी, उस पगड़ी को सिर के ऊपर धारण किया है, इसलिए कुछ उन्नत होकर के वो उष्णीश विराजमान है। तो अरुण दर नतोष्णीशा, कुछ नीचे झुका हुआ, अधिक नीचे झुका हुआ वो उष्णीश विद्यमान है, मतलब ठीक बीच में नहीं है, तेरह उष्णीश झुका हुआ विद्यमान हो रहा है। उसकी सुषमा धुमन बाधाम, अरे राधिका देख देख आज तेरी बाधा को दूर करता हुआ श्री श्याम सुंदर सामने चले आ रहे हैं। प्यारी की इस रूप माधुरी का दर्शन कर चलते चलते दोबारा मुखाब्जम विभ्राण, मुख कमल जो है वो विपिनलकम, उसमें तिलक पुछ रहा है या धूमिल पड़ रहा है। वेलक अलकम, अलकावली झुक करके मुख पर आ रही है। रण भृंग स्तोमम, भौरों का स्तोम माने समूह जिनके चारों ओर गुंजार कर रहा है। किसके ऊपर? बोले तुलसी का श्रक, तुलसी की जो माला उसकी परिमल के ऊपर, उसकी सुगंध के ऊपर भौरा गुंजार कर रहे हैं। श्रुत प्रेक्षक पिच्छ, जहां पर मस्तक पर धारण किया हुआ पिच्छ माने मयूर मुकुट, वह हिलता हुआ सुशोभित हो रहा है। और अरुण दर, अरुण माने लाल रंग की जो पाग, वो दर माने कुछ, न तो उष्णीश शुभ सुषमा, उसकी कुछ अधिक नीची हो रही है, ढीली पड़ रही है, कुछ अधिक नीची हो रही है। सो ढीली शिथिल पाग उसकी अपूर्व सुषमा है, शोभा है। और ध्रुवन बाधाम, अरे राधा तेरी बाधा को दूर करता हुआ वो तेरा प्यारा वे श्री श्याम सुंदर त्वरितम अधुनैव एष्यति सत्ते, वो जो तेरा है प्यारा वो अभी इधर आ रहा है। श्री प्रिया अपना उस समय दर्शन करती हुई विराजमान हो रही है। इस मिलन सुख का दर्शन करके जितनी भी सखीगण वे अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। बोलो लाडली लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। प्रियालाल की, वृंदावन बिहारी की अपराध लीला के अंतर्गत श्री किशोरी जी अपने भवन में पधारी। वहां पर कृष्ण वियोग में एकदम व्याकुल हो रही हैं। श्री चंदन कलाजी ने किशोरी जी को बोध प्रदान किया। श्री प्रिया ने श्याम सुंदर के लिए शयन भोग के लिए सुंदर लड्डू उनको बांधे हैं, लड्डू की रचना की है, उनको भिजवाया है। श्री चंदन कलाजी के द्वारा ही श्री श्याम सुंदर आप सब सखाओं के साथ में जैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, सखाओं के साथ में आप कुश्ती लड़ रहे हैं, उस मल्ल लीला का श्री चंदन कलाजी श्री किशोरी जी के सामने वर्णन कर रही हैं। और ये कह करके कि श्याम सुंदर आते होंगे, जब ये कहा तो उस समय श्रीप्रिया अपूर्ण रूप से आनंदित हुई हैं। और श्रीप्रिया ने 16 श्रृंगार धारण किए। 16 श्रृंगार धारण करके अत्यंत उत्कंठित होकर के बैठी। इतने में ही रज और तम उत्पन्न हो गए, जिन रज तम का दर्शन करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। जब गोधूली उड़ती है, उस गोधूली उड़ते समय श्री प्रियागण अपूर्ण रूप से आनंदित होती हैं। जगत में रज कृष्ण से दूर करने वाला होता है, तम नरक में ले जाने वाला होता है, परंतु हमारे ब्रज में
जब रज उड़ती है गोधूली तो वो कृष्ण से मिलाने का सूचना देने वाली होती है। जब आकाश में तम अंधकार एकत्रित होता है तो कृष्ण मिलन का सुअवसर आ गया है, उस सुअवसर की सूचना देता है। तो तम सुअवसर की सूचना देने वाला होकर के ही अपूर्ण रूप से विराजमान हो रहा है। श्री श्याम सुंदर भी उस समय जब चंपकलता जी ने ये श्री चंदन कला जी ने कहा कि आहा श्री श्याम सुंदर इस समय आ रहे हैं और उनकी शोभा का वर्णन किया कि धुन्मन बाधाम राधे त्वरित मधुनई वेश्यति सते। हे राधिके, तेरी बाधा को, तेरे हृदय की पीड़ा को दूर करने वाले वे श्री श्याम सुंदर अभी आ रहे हैं। ऐसे जो कहा श्री किशोरी जी उस समय श्याम सुंदर के सखाओं के वचन को सुन रही हैं। अब ये उत्तर गोष्ठ लीला का वर्णन कर रहे हैं। उत्तर गोष्ठ का तात्पर्य है गैयाओं को लौटाते समय जो वृक्ष की अपूर्व शोभा, उस लीला का श्री श्याम सुंदर श्री यहाँ पर विश्वनाथ कविराज उस उत्तर गोष्ठ लीला में प्रियाओं के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। उत्तर गोष्ठी के समय श्री श्याम सुंदर एक एक गैया का नाम लेकर के गिन रहे हैं। हम लोग वैष्णव श्री गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होने पर हरिनाम उसकी 108 की तुलसी की माला लेकर के और माला में नाम जप करते हैं। और ये ठाकुर, ये ग्वालिया ठाकुर, ये इनका इष्ट कौन है? बोले इनकी इष्ट हैं गैया, इसलिए ये गैयाओं का नाम जपते हैं, बिल्कुल माला लेकर के हमारी तरह से। जैसे हम लोग ठाकुर का नाम जपते हैं, ऐसे ये ग्वालियर ठाकुर ये गैयाओं का, अपने इष्ट का नाम जप करते हैं। और उस समय गैयाओं को गिनते हुए बुला रहे हैं। सारी गैयाओं को यमुना तट पर तृतीय जलपान कराने के बाद में आप हाँकते हुए लाए। नगर के बाहर जो ग्राम वन की सीमा है वहां पर उसको कहते हैं रामन। रामन माने जहां पर गैयाएं आकर के इकट्ठी हो एक जगह, उस रामन में एक एक गैया का आप गिनती कर रहे हैं, हाथ में माला लेकर के। हाथ में श्री ब्रजगोपिकागणों ने भी युगल गीत में वर्णन किया कि मणिधरक क्वच आगणन गाहा, हाथ में मणि की माला लेकर के आगणन गाहा, आप गैयाओं को गिनते हुए विराजमान। अब गैयाओं को गिन रहे हैं कैसे? बोले श्री श्याम सुंदर की जो माला उसमें 108 दाने हैं। जैसे हमारी माला में होते हैं ऐसे श्याम सुंदर की माला में भी 108 तुलसी की माला है, 108 दाने हैं। आपने अपनी गैयाओं को 4 मूल रंगों में, 4 मूल रंग होते हैं, उन 4 मूल रंगों में गैयाओं को बांट रखा है। कुछ गैया सफेद रंग की हैं, कुछ काले रंग की हैं, कुछ पीले रंग की हैं और कुछ लाल रंग की हैं। ये 4 रंग में आपकी गैयाएं बटी हुई हैं। अब सफेद रंग की जो गाय है उन श्री सफेद रंग की जो गैयाएं हैं उन गैयाओं में भी हैं तो सफेद, परंतु सफेद होते हुए भी शेड की दृष्टि से सफेद रंग की गैयाएं 5 प्रकार की, हंसी, चंदनी, गांगी, मुक्ता और गौरी। ये सफेद के भी 5 शेड है। सब सफेद एक से नहीं है, सफेद में भी अंतर होता है। तो कुछ गैया जो हैं वो हंसी, कुछ चंदनी, कुछ गांगी, कुछ मुक्ता मोती के रंग की और कुछ गौरी रंग की। अब इन 5 में आपस में कहीं एक दूसरे का भेद भी है, तो 5 के साथ में मिलेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो 25 रंग की आपकी सफेद रंग की गाय, माला के 25 दाने जो हैं वो सफेद रंग की गाय के हैं।
आपने पुकारा हंसी, और हंसी रंग की जितनी भी गायें हैं वे सब इकट्ठी हो जाएं। आपने पुकारा चंदनी, चंदनी रंग की सारी गायें आ जाएंगी। आपने कहा कि गांगी, गंगा जी के रंग की जितनी भी गायें हैं वे सब एकत्रित हो जाएंगी। आपने कहा मुक्ता, मोती के रंग की सारी गायें एकत्रित हो जाएं। आपने कहा गौरी, गौरी रंग की जितनी भी गायें हैं वे सब एकत्रित हो जाएं, और इनमें आपस में मिलने पर, मिश्रण होने पर ये 5 प्रकार की सफेद गाय 25 प्रकार की बन जाएंगी, 25। ऐसे ही लाल रंग की भी गाय 5 प्रकार की, आरुणी, कुमकुमी, सरस्वती, सिंदूरी और रक्ता, ये 5 प्रकार की लाल रंग की गाय। ऐसे ही पीले रंग की गाय भी 5 प्रकार की हैं, पीता, पिंगला, हड़ताल, हईमी, कपिला, ये पीले रंग की 5 प्रकार की आपकी गाय। इसी तरह से श्यामा, श्याम रंग की जो गाय हैं वे भी 5 प्रकार की, श्यामला, धूमला, यमुना, कृष्णा, असिता। तो ये सभी गाय आपस के रंगों के थोड़े बहुत शेड आते आते ये जो 5 गायें हैं ये 25, तो 25 रंग की सफेद, 25 रंग की लाल, 25 रंग की पीली और 25 रंग की श्यामला हो गए 100। और 8 जो गैयाएं हैं वो अलग प्रकार की हैं। आप जहां जैसे कहते हैं कि तिर्यक तल का, चित्रता, चित्रतल का, दीर्घ तल का, मृदंग मुखी, सिंह मुखी, अजामुखी, ये हरिण मुखी, ऐसे आप जो 8 जो गैयाएं हैं उन गैयाओं का जैसे नाम लेते हैं, जिस गैया का नाम लिया, बंशी में जिस गैया को बुलाया वही गैया दौड़ी हुई श्री श्याम सुंदर के पास में आ जाए। तो श्याम सुंदर की माला में पूरे 108 दाने, और 108 दाने में एक एक दाने को आप पुकारते हुए, सरकाते हुए जिस गैया का नाम ले वही गैया आ जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने युगल गीत की टीका में मणिधरक कुछ आगणन गाह, उसमें गैयाओं के ये इसी श्लोक की टीका में मणिधरक कुछ आगणन गाह, हाथ में माला लेकर के, मणिधरा माला लेकर के आगणन का आप गैयाओं की गिनती करते हैं। उस गिनती की 108 जो पद्धति है वो 108 संख्याओं को वहां पर सिद्ध करके दिखाया है। उसी का आश्रय लेकर के यहां पर भी वर्णन करें। रचनाकार तो एक ही है, श्रीमद् भागवत की सारांश दर्शनी टीका और ये जो कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, रचनाकार तो दोनों एक हैं, इसलिए वहां पर जो वर्णन किया वो यहां पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं। आप गैयाओं को पुकार रहे हैं कि ही पिंगे, धूम्रे, धवली, शवले, शेनी, शेनी माने जो बाल उसके रंग की गैया, धूमिल रंग की, सेनी, हरिणी, इति अहो तत्त वर्ण प्रसिद्ध मणि माला जप परा, ऐसा कहकर के तत्त प्रसिद्ध जो गैयाओं के प्रसिद्ध रंग हैं उन प्रसिद्ध रंगों के आधार पर मणिमाला जप परा, मणि की माला लेकर के वे गैयाओं के नाम का नाम जप कर रहे हैं। और जिस गैया को ले वही गैया दौड़ी हुई आ जाए। कोई सखा कह रहा है, बोले भैया वो अजामुखी गैया नहीं दिख रही है, जाने कहां चली गई। आप बोले भैया चिंता मत करो, अभी बुलाता हूं। ऐसा कहकर के किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके, किसी मदन तेर के ऊपर चढ़ करके, किसी गोवर्धन के किसी शिखर के ऊपर चढ़ करके आप एक हाथ में बंशी लें, दूसरे हाथ में अपना पटके का छोड़ लें और पटका घुमाते हुए ही ऐसा कहकर के अजामुखी अजा 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 ऐसे कहकर के जो पुकारे सो गैया दौड़ी हुई बंशी में अपने निनाद को सुनकर के आ जाए। सबने सखा के हैं, बोले कन्हैया तेरी बलिहारी, भैया
हम तो गैया को ढूंढते ढूंढते हमारे पांव तो थम्मा है गए, सूझ गए, और तेने तो बस एक फूंक मारी और गैया आएगी। भैया तेरी बंशी बड़ी सुंदर है। ऐसे सारे सखागण कन्हैया की गोप लीला उसकी प्रशंसा करते हुए विराजमान है। उसी को वर्णन कर रहे हैं कि तब तक वर्ण गैयाओं के जो जो भी रंग हैं उनके द्वारा प्रसिद्ध मणिमाला, उसमें रंग जो प्रसिद्ध हैं उनके आधार पर मणिमाला जप पर श्री श्याम सुंदर हाथ में मणि की माला लेकर के और एक एक दाना सटकाते जाएं और उसी समय गैयाएं आपके पास में एकत्रित हो जाएं। तो गैयाएं हैं अनंत, परंतु यूथ में इन गैयाओं को आपने 108 यूथों में आपने उन गैयाओं को कहीं क्लासिफाइड कर रखा है, उन गैयाओं को विभक्त कर रखा है, और वे सारी गैयाएं आपके पास में आ जाए। असंख्या अप्येवम, यद्यप गैया गाय असंख्य हैं फिर भी सपद गणन, आपको गिनने में देर नहीं लगे, बस चुटकियों का काम, सपद गणना, तुरंत ही गणना हो जाए। और ग्वालिया का एक स्वभाव है कि उसके पास में 100 गैया हैं और एक गैया बिछुड़ जाए तो वो 99 को छोड़ देगा, पहले बिछुड़ी हुई गैया को पकड़ेगा, उसको लेकर के आएगा। ग्वालिया का स्वभाव होता है, वो जानता है कि 99 गैया कहीं नहीं जाने वाली है, परंतु जो गैया कहीं फंस गई है उसको पहले ढूंढ करके लाना। तो श्री श्याम सुंदर भी अपनी सारी गैयाओं को ढूंढने में बड़े कुशल, और सपद गणन, तुरंत ही चुटकी बजाते गैयाओं की गणना करते हुए आप वयति गाहा, आप गैयाओं को पुकार रहे हैं कि मुक्ते नंदन चंदनींदु तिल के कर्पूर कस्तूरी के पिंगे रंगणे पिंगले शवल के किंजल के रंगणी, जिस गैया का नाम लें वही गैया हम्मा हम्मा ध्वनि करती हुई अपने एन उनको पसराती हुई श्याम सुंदर के पास में आकर के खड़ी हो जाती है। सकांतस्ते तन्नेत्र ज्वर भर मुपैशन शमय तुम, श्री ललिता जी कह रही हैं अरे सखे सकांत, वो तेरा जो कांत है वो इस समय तन्नेत्र ज्वर, तेरे नेत्र के ज्वर को उपैशन दूर करता हुआ, यहां पर उपैशन मान पास आ रहा है, शमय तुम, तेरे नेत्र के ज्वर को शमित करने के लिए वो प्यारा तेरे पास में आ रहा है। पुनः सुने कि ही ऐसे गैयाओं को संबोधित करके पिंगे धूम्रे धवली शवली शेनी हरिणी इत्यादि गैयाओं के नाम को लेते हुए तत्त वर्ण प्रसिद्ध मणिमाला जप पर गैयाओं के रंग के आधार पर मणिमाला हाथ में जो ले रखी है उससे जप करते हुए वे श्री कृष्ण विराजमान हैं। कोई गैया छिटक नहीं सकती है, एक गैया गिनती में है, तो माला के दानों के आधार पर गैयाओं को बुलाते हुए वे विराजमान हैं। असंख्या अपेयम, यद्यप श्याम सुंदर की गाय असंख्य हैं फिर भी सबद गणन, उन गैयाओं को क्षण भर में चुटकियों में गिनते हुए आभयति गाहा, श्री श्याम सुंदर गैयाओं को बुलाते हैं। अरे सखे राधिके सकांत, तेरा वो कांत, वो श्री गोपाल देख देख तो नेत्र ज्वर भर, तेरे नेत्र के ज्वर की भर माने अधिकता, ज्वर की जो अधिकता है उसको शमय तुम दूर करने के लिए उपैशन इस समय पास में आते हुए विराजमान हैं, और पास में आते हुए आवयति गाहा, गैयाओं की गिनती कर रहा है। सखी चल चल, चित्त सारी अटारी में विराजमान होकर के प्यारे की रूप माधुरी का दर्शन करे, दर्शन करे। अब उस समय पूरे ब्रिज में जो हलचल मची हुई है उसका वर्णन श्री कोई सखी कर रही हैं, उसका वर्णन ही कवि वर्णन यहां पर श्री विष्णु चक्रवर्ती कर रहे हैं कि इतो वंशी ध्वाना कले सखे राधे कलकलम व्रजे रामा राजे
उदित विद्वान नानी ऊर्जित विशो हो तदग्रे स्वाराम कुसुम मिशितो याम जरती प्रतापेत्यो कंठा चुलकित धृति सात दुतमगा। बोले अरे सखी देख देख, ये तो बंशी ध्वाना श्याम सुंदर ने जिस समय बंशी बजाई उस समय अरे सखी देख कले सखे राधे कल कलम, जो अपूर्व कल कल ध्वनि हो रही है। अरे कल कल ध्वनि का कोई नाम नहीं है। एक अलंकार होता है ध्वनि अनुकरण मूलक अलंकार, अंग्रेजी में कहते हैं उसको ओनोमोटोपोइया। तो ध्वनि अनुकरण मूलक जो अलंकार है उसमें कहीं प्रभाव को लेकर के वस्तु को प्रस्तुत किया जाए। अंग्रेजी में जैसे प्रयोग करते हैं मर्मरिंग ऑफ द लीव्स। अब मर्मरिंग क्या होता है? वो आवाज जो आती है पत्तियों के खड़खड़ाहट की, उसी का नाम मर्मरिंग है। तो ध्वनि जो है उसका ही अनुकरण। रलमल तलमल नदी बह रही है। अब रलमल तलमल क्या होता है? तो केवल प्रभाव जो है उसको प्रस्तुत करने के लिए जहां पर कोई शब्द का प्रयोग किया जाए उसका ही वही ध्वनि अनुकरण मूलक, या संस्कृत में उसको कहेंगे स्वभावोक्ति अलंकार। उसको स्वभावोक्ति अलंकार करके ही स्वभावोक्ति के भीतर ही उसको कहीं स्थापित करेंगे।